हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्या बोट एंड स्टीम। ठीक है, नाव और धारा। नाव और धारा के बारे में इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि धारा की दिशा में नाव चलेगी। एक क्या है, धारा के विपरीत दिशा में नाव चलेगी। ठीक है, पहला टाइप होता है धारा की दिशा में चलेगी तब उसकी वेग क्या होगा, और धारा के विपरीत दिशा में चलेगी तब क्या होगा। दूसरा इसमें क्या होता है कि ठीक है, धारा की दिशा में चले और पुनः कुछ दूर जाने के बाद पुनः क्या होती है, वापस आती है, तब क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल क्या होते हैं, बनते हैं। तो आइए समझते हैं पहले। ठीक है, यानी शांत जल में शांत जल में शांत जल में क्या है, नाव की गति। शांत जल में नाव की गति क्या होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, शांत जल में नाव की गति क्या है, x, मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में क्या होता है कि जो वेग होता है, ठीक है, जो शांत होता है, शांत जल में वेग क्या होता है, शांत जल में वेग क्या होता है, शून्य होता है। शांत जल में वेग क्या होता है, शून्य होता है। शांत जल में वेग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यानी शांत जल में नाव की गति हमारी क्या है, x किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, और धारा की गति, ठीक है, धारा की गति क्या है, y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, धारा की गति और नाव की गति क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्टीम। ठीक है, स्पीड ऑफ स्टीम यानी ये क्या हो जाएगी, यानी धारा की गति, ये क्या हो जाएगी, बोट यानी नाव की गति हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहे कि धारा के दिशा में, यहां से सवाल बनता है कि जब धारा के दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक है, अब यहां से ये सवाल बनता है कि धारा की दिशा में नाव की गति क्या होगी, नाव की गति। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की गति क्या होगी, यानी तो इसको हम बोल सकते हैं धारा के अनुकूल। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं धारा के अनुकूल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, धारा के अनुकूल, यानी नाव की गति क्या होगी। ठीक है, या तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। यानी हम लिख सकते हैं धारा की दिशा में जो नाव की गति होगी, यानी धारा के अनुकूल होगी, क्या होगी, x + y होगी। ठीक है, धारा की दिशा, धारा इधर बह रही है, बोट भी इधर बह रही है, तो क्या होगा, दोनों को हम जोड़ देंगे। अब यही सवाल आता है कि धारा के विपरीत, यानी धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की गति। ठीक है, जिसको क्या बोला है, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, या इसको बोल सकते हैं ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा, x - y होगा। ठीक है, नाव इधर से जा रही है, धारा इधर से बह रही है, कि जो इसकी गति होगी क्या होगी, x - y होगी। क्योंकि ये जब नाव चलेगी, धारा इधर चलेगी, तो क्या होगा, ये अपने वेग को क्या करेगा, ठीक है, कमी करेगा।
तो इसलिए धारा की जो विपरीत दिशा में अगर नाव की गति चल रही है तो क्या होगा, x माइनस वाई होगा, जिसको अप स्ट्रीम बोला जाता है। और धारा की दिशा में जो जाएगा यानी अनुकूल में जाएगा उसको डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ ये तो हो गया, ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब यहाँ से अगला, यहाँ से हम क्या करेंगे, नाव की गति निकाल लेंगे और धारा की गति। ठीक है, तो नाव की गति क्या होगी, नाव की गति क्या होगी, नाव की गति। ठीक है, नाव की गति क्या क्या करेंगे, नाव की गति के लिए डी प्लस ई यानी डाउन और अप को जोड़ देंगे, यानी डाउन अप प्लस अप को जोड़ देंगे। ये तो नाव की क्या हो जाएगी, नाव की गति हो जाएगी, यानी नाव की गति क्या होती है, एक्स हो जाएगी। अब ऐसा हम क्या करेंगे, धारा की गति, धारा की गति, जो धारा की गति y होगी क्या हो जाएगी, डाउन माइनस अप बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो d का मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और u का मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। रख देंगे यहाँ से क्या है, धारा की गति। उसी प्रकार से d का मान रख देंगे और u का मान रख देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो क्या, नाव की गति निकल जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल कह रहे हैं कि एक नाविक धारा की एक नाव की गति 8 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की गति क्या है, 2 किलोमीटर पर घंटा, 2 किलो पर घंटा हो। ठीक है, तो धारा की दिशा हो तो धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा एक पहला एग्जाम्पल है कि एक नाव की गति है 8 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की गति है कितना, 2 किलोमीटर पर घंटा। तो धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल, अनुकूल के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, अनुकूल के लिए यानी नाव की गति क्या होगी, नाव की गति है x की यानी 8 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की गति है 2 किलोमीटर पर घंटा। तो हमें यहाँ से निकलना धारा के अनुकूल गति। ठीक है, धारा के अनुकूल गति में क्या करते हैं, यानी डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, नाव की गति प्लस धारा की गति को जोड़ देंगे, 8 प्लस 2 बराबर 10 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये धारा क्या आ जाएगी, अनुकूल हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना, धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत गति क्या होगी, धारा के प्रतिकूल यानी ऑफ स्ट्रीम क्या होगी। इसमें क्या होती है कि जो हमारी नाव की गति है, ठीक है, इसमें धारा की गति को घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी ऑफ स्ट्रीम निकल जाती है। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ सभी को क्या करते हैं, बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, कह कि धारा की दिशा में
चाल कितनी है 13 किलोमीटर, तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी 3 किलोमीटर प्रति। तो हमें किसकी निकालनी है, धारा की चाल निकालनी है, यानी स्पीड ऑफ स्टीम, यानी धारा की चाल हमें निकालनी है। ठीक है, तो पहले धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में हम क्या लेते हैं, डाउन स्ट्रीम क्या होते हैं एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है 13 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यानी जो हमारा डाउन स्ट्रीम होता है, ठीक है, कितना दिया है 13 किलोमीटर पर घंटा। और धारा के विपरीत दिशा, ठीक है, यानी विपरीत दिशा यानी अप स्ट्रीम क्या है एक्स माइनस वाई, तो क्या होता है, क्या दिया है, यानी 3 किलोमीटर पर घंटा। हमें निकालना है धारा की चाल, यानी जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या हो जाएगी धारा की चाल। धारा की चाल क्या होती है, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगी, यानी हो जाएगी डाउन माइनस अप बाई 2। तो कितना होगा 13 माइनस 2, 13 माइनस 3 बाई 2, यानी 10/2 बराबर है कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, पहला सवाल तो ये रहा। ठीक है, हमारी धारा की दिशा दिया है, डाउन स्ट्रीम दिया है x प्लस वाई 13 किलोमीटर, धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम x माइनस वाई होता है जो 3 किलोमीटर दिया है। जब स्पीड आप हम स्ट्रीम निकालेंगे, यानी क्या धारा की चाल यानी धारा की गति निकालेंगे, तो डाउन माइनस अप होता है, ठीक है, बाई 2 होता है। अब दूसरा सवाल, एक व्यक्ति धारा के अनुदिश यानी धारा के दिशा में 8 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर नाव चलाता है, तो नाव की गति तथा धारा की गति हमें बताना है। ठीक है, यानी धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब धारा की दिशा यानी अनुदिश, वही वह धारा की दिशा में अब उसकी अनुदिश या क्या बोला जाता है, उसकी डाउन स्ट्रीम कितना दिया है 8 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये क्या होता है x प्लस वाई होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और ये क्या होता है धारा के विपरीत चाल क्या है 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, विपरीत क्या होता है x माइनस वाई। ठीक है, यानी धारा के विपरीत 6 किलोमीटर और धारा की दिशा में क्या है 8 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्या निकालना है, नाव की गति निकालना है और धारा की गति। तो नाव की गति यानी नाव की गति क्या हो जाएगी, नाव की गति क्या हो जाएगी x प्लस वाई और x माइनस वाई, क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को क्या करेंगे जोड़ देंगे, धारा की दिशा तथा धारा के विपरीत दिशा जोड़ के और उसमें 2 से भाग कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा 7 किलोमीटर पर घंटा, ये नाव की गति हो जाएगी। और जब धारा की गति निकालेंगे, धारा की गति, तो क्या करेंगे डाउन में से अप को घटा देंगे और इसमें 2 से भाग कर देंगे, तो हमारे क्या निकल जाएगी धारा की गति निकल जाएगी, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकल जाएगी, और ये क्या है स्पीड ऑफ बोट की नाव। ठीक है, अगला है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करता है। ठीक है, 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करता है, तो उतनी ही दूरी विपरीत दिशा में 8 घंटे में तय करता है। ठीक है, उतनी दूरी विपरीत दिशा में 8 घंटे में तय करता है, तो हमें क्या निकालना है धारा की चाल निकालना। हमारा डिस्टेंस यानी दूरी, यानी हमारे दूरी दिया है कितनी
32 किलोमीटर दिया है। हमारी दूरी कितनी दिया है? 32 किलोमीटर दिया है। ठीक है, अब ये कहना है कि उस धारा के दिशा में, यानी धारा की दिशा में वो धारा की दिशा में कितनी दूरी तय कर रहा है। ठीक है, धारा की दिशा में गति उसकी कितनी हो जाएगी, यानी 32/4 बराबर कितना 8 किलोमीटर पर घंटा। वो किसके? धारा के दिशा में। अब कह रहा है कि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे में तय कर रहा है। तो धारा की विपरीत दिशा में गति क्या हो जाएगा? 32/8 बराबर 4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, जब वो धारा की दिशा में 8 किलोमीटर गति से जा रहा है और धारा के विपरीत में 4 किलोमीटर गति से जा रहा है, तो हमें क्या निकालना है? धारा की चाल। क्या निकालना है? धारा की चाल। यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। धारा की चाल क्या होती है? धारा की चाल क्या हो जाएगी? यानी डाउन माइनस ऑफ बाई 2 कितना हो जाएगा? 8-4/2 बराबर कितना? 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, डाउन यानी ये डाउन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। यानी ये हमारी क्या होती है? धारा की दिशा में। अब क्या होता है? धारा के विपरीत दिशा में। एक बार अगर नाव की चाल, ये तो धारा की चाल है, नाव की चाल में क्या करेंगे? जोड़ के भाग कर देंगे और धारा की दिशा में घटा के भाग कर देंगे। बस 2 ही चीजें अंतर याद रखना है इसमें, और सारा सवाल तो ऐसे आता है छोटा छोटा। अब इसके बाद थोड़ा हम आगे बड़ा बड़ा सवाल पढ़ेंगे। अगला कि एक नाव शांत जल में चाल इसकी है 15 किलोमीटर पर घंटा है तथा धारा की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर पर घंटा है। तो नाव धारा की दिशा में 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? धारा की दिशा में। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? स्पीड ऑफ डाउन स्टेप। ठीक है, यानी धारा की दिशा में उसकी चाल क्या होगी? x + y हो जाएगी, यानी 15 और +3 बराबर कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर पर घंटा। तो उसकी धारा की दिशा में चाल हो जाएगी। ठीक है, हमारा समय दिया है धारा की दिशा में जाने के लिए, हमारा समय दिया है कितना? 12 मिनट। तो 12 मिनट को हम घंटे बदल लेंगे, 60 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12×5 = 60, 1/5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 1/5 घंटा हो जाएगा। हमारी क्या हो जाएगी? चाल दे दी गई है। ठीक है, समय दे दिया गया है, तो हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, डिस्टेंस यानी दूरी हम नहीं निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी? चाल गुणे, यानी 18 गुणे 1/5। 18 गुणे 1/5 यानी हमारी क्या हो जाएगी? ये चाल गुणे समय हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3.6 किलोमीटर। ठीक है, यानी 3.6 किलोमीटर। कह रहे कि एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है, तो शांत जल में नाव के हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले धारा की, ठीक है, हमें क्या करना है? धारा के पहले अनुकूल गति, यानी अनुकूल गति पहले निकालें। अनुकूल गति क्या हो जाएगी? यानी 36 किलोमीटर पर घंटा। उसमें 6 से भाग कर देंगे, कितना? 6। उसकी गति 6 किलोमीटर पर घंटा, यानी 6 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 6 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। ये तो बात सही है। अब करेंगे उसके धारा की प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा। प्रतिकूल गति कितनी हो जाएगी? 40। इसमें 8 से भाग करेंगे तो 5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी।
ठीक है। बस दो दो चीज याद रखना है, धारा की दिशा में जा रही है, धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, तो कब जुटेगा कब घटेगा, कौन किसकी चाल है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखें, सवाल आसान लगेगा। यही दिक्कत होती है, इसे कंफ्यूजन हो जाता है कि जोड़े घटाए। ठीक है, अब हमें क्या निकलना है, शांत जल में नाव की चाल निकलना है। शांत जल में क्या निकलना है, नाव की चाल, यानी नाव की चाल। नाव की चाल कितनी हो जाएगी, ठीक है, नाव की चाल यानी 6 + 5/2, तो कितना, 6×5=11/2, तो 5.5 किलोमीटर पर घंटा नाव की चाल हो जाएगी। ठीक है, नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 5.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से हो जाएगी। एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा सकता है, यानी धारा की चाल 2 किलोमीटर हो। जल प्रवाह के साथ नाव के साथ, यानी जल प्रवाह के साथ हमें क्या करना, 12 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 12 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लगेगा। तो पहले नाव की चाल दिया है, नाव की चाल दिया है 4 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की चाल दिया है, कितना, 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, नाव की चाल दिया है, धारा की चाल, दोनों की चाल दिया है, तो समय बराबर हो जाएगा। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। हमारी दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर। ठीक है, समय उसका चाल कितने, 4 2 6, 4 2 6, तो कितना आएगा 2। ये हमारे किस में निकलेगा, घंटे में निकलेगा, 2 घंटा लग जाएगा। अगला टाइप है, यदि जाने का समय t है तथा आने का समय t है, यानी कैपिटल है स्मॉल है, तो ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्या होती है, अप स्ट्रीम के बराबर हो जाती है, tx + y बराबर tx - y के। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, एग्जाम्पल है, देख लीजिए। एक नाव धारा के अंतरिक्ष कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर, यानी धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा हो, तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की कुल दूरी, यानी t बराबर क्या हो जाएगा, यानी x + y। ठीक है, और जो अप स्ट्रीम यानी डाउन स्ट्रीम x - y, यानी अंतरिक्ष दिशा जाने में 8 घंटे का समय लग रहा है, x + 1। ठीक है, बराबर विपरीत यानी 10 x + x - 1, तो कितना आ जाएगा, 8x + 8 बराबर कितना का, 10x - 10। ठीक है, तो इसको इधर ले लीजिए और इसको इधर ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा, 18, x बराबर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो कुल यात्रा की दूरी कितनी हो जाएगी, कुल यात्रा की दूरी, ठीक है, कितनी हो जाएगी। दूसरा है कि यदि सूर्य धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में यह दूरी 9 घंटे में तय करती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा हो, तो शांत जल में सूर्य की चाल हमें याद करना है। ठीक है, तो मान लीजिए सूर्य शांत जल में सूर्य की गति, दिया है कितनी, x किलोमीटर पर घंटा। मान लीजिए कि इसकी सूर्य की गति कितनी है, x पर घंटा। तो डाउन स्ट्रीम यानी क्या आ जाएगा, धारा की दिशा में गति x + 3 किलोमीटर पर घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में गति क्या हो जाएगा, यानी डाउन यानी x - 3 किलोमीटर पर घंटा।
ठीक है। ये धारा की दिशा में होगी, ये धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम होती है, क्या होते हैं विपरीत यानी अप स्ट्रीम, ये हो जाएगी अप स्ट्रीम, ये क्या हो जाएगी डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगी डाउन स्ट्रीम हो जाए। तो हम फार्मूले में क्या करेंगे, इसको रख लेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है कि 6 घंटे, पहले वो 6 घंटे में जा रहा है, ठीक है, x + 3 बराबर वो क्या करता है, वो दूरी विपरीत दिशा में 9 घंटे में वापस आ रहा है, तो x - 3, तो 6x + 18 बराबर 9x - 27। इसको इधर ले लीजिए और इसको इधर ले लीजिए, कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 18 + 27 बराबर कितना हो जाएगा 8 - 7 15, 2 1 3 1 4, x बराबर क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ठीक है, बस अगला कह रहे कि एक नाव है, धारा की दिशा में कुछ दूर जाकर वापस आती है। ठीक है, तो लगा समय t बराबर क्या होता है यानी कुल दूरी बटा x + y और प्लस कुल दूरी x - y यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ठीक है, पहला एग्जांपल है कि एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चला सकता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है तो नदी के साथ 20 किलोमीटर जाने में तथा वहां से वापस आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कुल दूरी हमें मान ली कितनी है d किलोमीटर है। कुल दूरी कितनी है d किलोमीटर है। तो कह रहे कि स्थिर जल में 7 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है। तो नदी की दिशा में गति, ठीक है, क्या होगी x + y, नदी की दिशा में गति यानी 7 + 3 बराबर 10 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और नदी की विपरीत दिशा में गति क्या होते हैं x - y यानी 7 - 3 बराबर 4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जाने और आने में समय निकालना है। ठीक है, समय निकालना है तो हमारी कुल दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, टोटल दूरी 20 किलोमीटर। अब नदी की दिशा में जाने में कितना समय यानी 10 प्लस नदी की विपरीत दिशा में उसकी गति कितनी है 4 किलोमीटर, घटा देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो t बराबर 2 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 7 घंटा। ठीक है, तो उसको आने और जाने में कितना समय लगेगा 7 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अगला है एक नाव धारा की दिशा में 32 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे में तय करती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है तो धारा की विपरीत दिशा में यह नाव 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यानी दूरी हमारी दूरी दिया है, ठीक है 32 किलोमीटर, कितने दिया है 32 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में नाव की गति कितनी होगी। ठीक है, नाव की गति यानी 32 बटा 4 घंटे कर देंगे कितना आ गया 8 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये तो धारा की दिशा में नाव की गति हो जाएगी 8 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि धारा की चाल दिया है, धारा की चाल यानी धारा की गति दिया है 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये धारा की दिशा में नाव की गति 8 किलोमीटर, धारा की चाल भी दिया है 2 किलोमीटर दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे नहीं नाव की चाल को हम निकाल लेंगे। तो नाव की चाल को यानी 8 - 2 कर देंगे तो कितना आएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारी क्या आ जाएगी नाव की चाल आ जाएगी। अबे हम निकालना है क्या
कि वो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। विपरीत दिशा में 6 घंटे में टोटल कितनी दूरी तय करेगी। नाव की चाल दिया है, धारा की चाल दिया है, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में क्या जाएगा, 6 माइनस 2 बराबर 4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यानी दे दिया हमारा क्या है, समय दिया है कितना, 6 घंटा। तो हम क्या निकालें, दूरी, दूरी क्या आ जाएगी, 4 गुणे समय, 4 गुणे 6 बराबर कितना आएगा, 24 किलोमीटर पर घंटा। इसकी दूरी हो जाएगी।